हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमने देखा था राइट ज्वाइन क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन होता क्या है और फुल ज्वाइन का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं फुल ज्वाइन होता क्या है। द फुल आफ्टर ज्वाइन कीवर्ड्स रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन दिस इज मैच इन अ लेफ्ट टेबल्स और राइट टेबल्स रिकॉर्ड। लाइक मेरे पास दो टेबल है, ठीक है। एक टेबल में 5 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अगर फुल ज्वाइन लगाना है तो जैसा कि आपको पता होगा हम आईडी के थ्रू ज्वाइन लगा देते हैं। इनर ज्वाइन भी, लेफ़्ट ज्वाइन भी और राइट ज्वाइन भी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ और देखो, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास दो टेबल है, एक में 5 रिकॉर्ड है, दूसरे में 10 रिकॉर्ड है। तो 5 जो रिकॉर्ड है ना, वो दोनों टेबल में यानी दोनों टेबल में सेम है, यानी आईडी जो है ना वो सेम है दोनों टेबल में। तो वो कितने रिकॉर्ड होंगे, 5 रिकॉर्ड होंगे। और 5 रिकॉर्ड जो है ना उसकी आईडी मैच ही नहीं कर रही है आपस वाली टेबल में, यानी फर्स्ट टेबल में भी मैच नहीं कर रही है, फर्स्ट टेबल से सेकेंड टेबल में मैच नहीं कर रही है, सेकेंड टेबल से फर्स्ट टेबल में मैच नहीं कर रही है। तो टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए, 10 रिकॉर्ड हो गए। तो ऐसे हम यूज करके देखेंगे फुल ज्वाइन का, कि जैसा आप यहाँ पे देखो 101 है, 101 दूसरे भी टेबल में है, 102 दूसरे भी टेबल में है, 100 दूसरे टेबल में है। तो अगर मैं इस पर फुल ज्वाइन लगाता हूँ तो टोटल कितने रिकॉर्ड आएंगे, 8 रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल रिकॉर्ड 8, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे फुल ज्वाइन को। तो जैसे हम लेफ़्ट और राइट ज्वाइन लगाते हैं, ठीक वैसे ही हम फुल ज्वाइन का भी यूज करेंगे। और जैसे मैं आपको बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई दो ही टेबल पे हम लेफ़्ट राइट इनर ज्वाइन या फिर फुल ज्वाइन का दो ही टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मल्टीपल टेबल पे हम यूज कर सकते हैं इनर ज्वाइन का या फिर लेफ़्ट ज्वाइन का या फिर राइट ज्वाइन का। तो अभी हम यूज़ करेंगे फुल ज्वाइन का, और फुल ज्वाइन का जो यूज़ करेंगे ना हम, वो 3 टेबल पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेलेक्ट स्टॉप फॉर्म, फर्स्ट टेबल एम्प्लॉय टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, फुल ज्वाइन लिखा, EMP एड्रेस, और उसके आईडी से मैंने क्या करा, एक दूसरे को लिंक कर दिया, यानी ज्वाइन लगा दिया कॉलम वाइज। अभी ये देखो, अभी ये क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 जो रिकॉर्ड है ना वो सेम मैच कर रहे हैं अगर आईडी, तो वो क्या होगा, 3 ही रिकॉर्ड दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड है, क्योंकि जो नीचे है 3 रिकॉर्ड के नीचे जितने भी आइडिया आ रही हैं वो हमारे फर्स्ट टेबल में मैच नहीं करती, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है ना, एक टेबल और क्रिएट करना है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई दो ही टेबल से फुल ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर लेफ़्ट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं, राइट ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं, इनर ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक टेबल और क्रिएट करना है। लाइक उसका नेम मैं रख लेता हूँ EMP डॉक्यूमेंट करके रख लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसमें 2 कॉलम ऐड कर देता हूँ। और देखना, अगर इंटीजर टाइप का जो कॉलम रहेगा उससे हम ज्वाइन लगाते हैं तो लग जाएगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो वो ज्वाइन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्रिएट टेबल नेम। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ आधार कार्ड को मैं ले लेता हूँ न्यूमेरिक, ठीक है, यानी नंबर में ले लेता हूँ, यानी इंटीजर टाइप। और नीचे हो गया मेरा पैन कार्ड क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग बोले तो इंटीजर भी आ जाएगा और A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, ABCD ये जितना भी होता है वो
स्ट्रिंग टाइप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ ना, एन वैरकर कर लेता हूँ, सॉरी एन वैरकर नहीं, वैरकर ही कर लेता हूँ, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको मैसेज आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, 2 रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जैसे ही 2 रिकॉर्ड ऐड करूँगा और मैं क्या करता हूँ, आधार कार्ड से अगर ज्वाइन लगाता हूँ तो क्या होगा, 10 रिकॉर्ड शो होंगे टोटल। ठीक है, अगर मैं आधार कार्ड की जगह पे पैन कार्ड से ज्वाइन लगाता हूँ तो कितने रिकॉर्ड शो होंगे, एक भी नहीं, क्योंकि एरर देगा कि भाई जो आपने ज्वाइन लगाया है ना वो स्ट्रिंग टाइप से लगा दिया है। तो चलिए हम ज्वाइन लगा कर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, अब पैन कार्ड चेंज कर लेता हूँ और आधार कार्ड नंबर चेंज कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे डाटा को ऐड कर दिया। अब इस कॉलम को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो मैंने अभी फुल ज्वाइन का यूज़ किया था उसी में अगेन मैं फुल ज्वाइन लिखूँगा। फुल ज्वाइन लिखने के बाद टेबल नेम ऐड करेंगे। टेबल नेम लिखने के बाद आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बना लो, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट मत बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बना ही लेता हूँ EMP के नाम से। ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब मुझे किससे ज्वाइन करना है भाई, ID के थ्रू ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा a.id, लेकिन यहाँ पे मैं ऑन का यूज़ नहीं कर रहा, तो ऑन भी लिख लेते हैं। अगर ऑन का यूज़ नहीं करते हैं फिर भी एरर शो होगा। तो a.id लिखा इक्वल टू, जैसे ही लिखा मैंने ये क्या हुआ, एरर हट गया। यहाँ पे emp.address करा और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करा ये टोटल 10 रिकॉर्ड आ गए। क्यों, क्योंकि इसका भी ID मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि फुल ज्वाइन क्या करता है, जो ID मैच होता है उसको 1 काउंट करता है दोनों टेबल से, और जो ID नहीं मैच होता है उसको वैसे ही दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी मैंने आधार कार्ड से किया ज्वाइन लगाया तो ये क्या हुआ, ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने पैन कार्ड से ज्वाइन लगाया तो ये बोला है कन्वर्टिंग डाटा टाइप वैरकर टू स्ट्रिंग, सॉरी न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग। तो इसलिए हम ज्वाइन लगा तो सकते हैं लेकिन हमारे पास इंटीजर टाइप का कॉलम होना चाहिए। थैंक्स फॉर ऐसे, लेकिन हमारी वीडियो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।